रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद हमारे पास आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास अगर हम लोग देखें तो पेनक्रियास हमारे पास एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो उसमें हमने एक्सोक्राइन को भी डिटेल में डिस्कस किया था और एंडोक्राइन भी डिटेल में डिस्कस किया था। एक्सोक्राइन हमारे पास हम लोग कहते हैं कि इनका प्रॉपर डक्ट सिस्टम मौजूद होता है, मतलब ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डक्ट के अंदर, ठीक है। और एंडोक्राइन हमारे पास कौन से होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। अच्छा, अब अगर हम पेनक्रियास की बात करते हैं तो पेनक्रियास सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोक्राइन किस तरह काम करता है। एक्सोक्राइन किस तरह काम करता है, ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, इसके अलावा हमारे पास आ गया कीमोट्रिप्सिन। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट में। अगर हम लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमारे पास ये जो लीफ टाइप रीजन होता है ये हमारे पास कहलाता है पेनक्रियास का। तो ये हमारे पास पेनक्रियास हो गया ये पूरा, और ये जो हमारे पास लाइन मौजूद है ये हमारे पास बेसिकली है पेनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। अच्छा, पेनक्रियास अब एंडोक्राइन किस तरह काम करता है, मतलब ये अपने जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्टली रिलीज करता है ब्लड के अंदर। तो वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है ग्लूकागॉन और एक हमारे पास होता है इंसुलिन, ठीक है। अब हम लोग इनके फंक्शंस देखते हैं। तो अगर हम लोग पेनक्रियास की बात करते हैं तो ये दो हार्मोन्स पेनक्रियाटिक सेल से रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक आइसोलेट, और उसका दूसरा नाम हमारे पास होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके हमारे पास दो मजीद सेल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है अल्फा सेल और दूसरा हमारे पास होता है बीटा सेल, ठीक है। अल्फा सेल हमारे पास सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल हमारे पास सिक्रीट करता है इंसुलिन। अब ये कब सिक्रीट होते हैं ये हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया, अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है तो अल्फा सेल एक्टिवेट होता है, अल्फा सेल से हमारे पास सिक्रीट होगा ग्लूकागॉन। अच्छा, ग्लूकागॉन क्या काम करेगा, ग्लूकागॉन लिवर के ऊपर एक्ट करेगा। लिवर के ऊपर जब ये एक्ट करेगा तो लिवर के अंदर हमारे पास जो एक्सेस ग्लाइकोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ग्लूकोज में। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हमारे पास होंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो इस तरह हमारे पास ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है। तो जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हमारे पास शुरू होती है तो क्या होगा कि कम ग्लूकोज हमारे पास डिक्रीज ग्लूकोज पहले था, अब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस हमारे पास ग्लूकागॉन अभी भी एक्सेस अमाउंट में अगर सिक्रीट हो रहा है तो हमारे पास मजीद ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती रहेगी। तो नॉर्मल से पहले डिक्रीज था, फिर नॉर्मल हुआ, अगर ग्लूकागॉन की सिक्रीशन अभी भी हो रही है तो अब हमारा ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो जाएगा तो डिजीज हमारे पास हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज लेवल बॉडी के ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अपना नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा अल्फा सेल्स पे। नेगेटिव इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है कि जब ये अपना नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा अल्फा सेल पे तो उस सूरत में ग्लूकागॉन की सिक्रीशन अब स्टॉप हो जाएगी, अब ग्लूकागॉन हमारे पास मजीद सिक्रीट नहीं होगा। अब यहाँ हमने कहाँ पे एंड किया, कंडीशन हमारे पास है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज मतलब हाइपर, तो हमारे पास आ गई हाइपर ग्लाइसीमिया। इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या हुआ कि ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो गया। अब ये किस तरह काम करेगा कि हमारे पास अब ये एक्ट करेगा बीटा सेल्स पे, ठीक है। अब बीटा सेल्स पे जब ये एक्ट करेगा तो बीटा सेल्स से हमारे पास जो हार्मोन रिलीज होगा उसको हम कहेंगे इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या काम करेगा कि जो एक्सेस ग्लूकोज होगा, अब ये हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो एक्सेस ग्लूकोज था जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इंक्रीज था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया। लेकिन इंसुलिन अभी भी अपनी एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो और डिक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो अब हम कंडीशन हमारे पास कौन सी हो जाएगी कि जब हमारे पास जब ब्लड और डिक्रीज हो गया तो अब कंडीशन हमारे पास होगा हाइपोग्लाइसीमिया, फिर ग्लूकागॉन वापसी हमारा सिक्रीट होगा और इस तरह हमारे पास ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था पेनक्रियास का और ग्लूकागॉन और इंसुलिन अपना किस तरह काम शो करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। क्यों होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से। तो ये हमारा एक टॉपिक है। तो अगर हमारे पास डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस
मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल इन ब्लड बढ़ जाता है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। पहले हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस की टाइप देख लेते हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस और कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में हमारे पास क्या होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं पे आइसोलेट ऑफ एंगरहैंस से जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। अब जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो अब हमारे पास जो है ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज लेवल अगर हो जाता है तो अब इंसुलिन तो सिक्रीट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बीटा सेल हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो जाता है और हमारे पास फिर जो डिजीज़ होती है वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस। और इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह क्या होती है कि लिम्फोसाइट्स हमारे पास होते हैं वो बीटा सेल पे एक्ट कर जाते हैं और बीटा सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं फिर डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो अपना सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाते, मतलब वो टारगेट सेल पे जो होते हैं उनको जहाँ एक्ट करना होता है वो सही से एक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ग्लूकोज लेवल इस तरह हमारे पास नॉर्मल नहीं हो पाता, वो एक्सेस ही रहता है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो रिकमेंड के वो ओरल इंसुलिन ड्रग के को रिकमेंड करते हैं और पेशेंट्स को बोलते हैं आप ऐसी डाइट लो जिसमें शुगर लेवल जिसमें शुगर कम हो, मतलब लो शुगर डाइट उसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप्स की डायबिटीज़ मेलिटस की। अच्छा, अब डायबिटीज़ मेलिटस में हमारे पास कंडीशंस क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया तो हमारे पास जो एक्सेस ग्लूकोज होगा, जो ज़्यादा ग्लूकोज हमारे पास यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट और होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन के लिए एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा तो कंडीशन हमारी आ गई इंक्रीज यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास फिर क्या होगा कि वाटर लॉस भी ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज के साथ जो पानी होगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास एक कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जब ग्लूकोज लेवल यहाँ पे अब क्या हुआ कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, ये सारी कंडीशंस हो रही हैं, तो ग्लूकोज की सप्लाई एबनॉर्मल हो जाएगी। बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो वो किस तरह अपनी एनर्जी हासिल करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि बॉडी में प्रोटीन्स और फैट की ब्रेकिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जब फैट की ब्रेकडाउन होगी तो जो पेशेंट होगा उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, जब उसका वेट लॉस होगा। दूसरी बात कि जब ब्रेकडाउन ऑफ फैट होती है तो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कीटोन बॉडी करते क्या है, ये कीटोन बॉडीज़ करते ही है कि ये एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं। तो जब एसिडिटी इंक्रीज हो गई तो उस सूरत में हमारे पास क्या हुआ, एसिड बेस का जो बैलेंस था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। एक बैलेंस हमारे पास यहाँ डिस्टर्ब हो गया, एसिड बेस बैलेंस हमारे पास जो था वो डिस्टर्ब हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास वाटर लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर और जो सॉल्यूट का हमारे पास जो बैलेंस था वो भी कंप्लीटली हमारे पास डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो बॉडी के जब है ना दो मेन बैलेंस हम जो मेटाबॉलिज्म थे वो पूरे डिस्टर्ब हो गए, तो इसका अफेक्ट हमारे पास पड़ेगा ब्रेन के ऊपर। तो जब ब्रेन के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली सीवियरिटी ज़्यादा हो जाएगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन का पूरा टॉपिक था और पीछे हमने डिस्कस कर लिया पेनक्रियास के इंट्रोडक्शन के।